अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एम के टर्निंग पॉइंट में आप सबका वेलकम। उम्मीद है कि आप सब लोग अपने घरों में तंदुरुस्त और खुश होंगे और खुदा आप सबको अपने अपने घरों में बहुत हिफाजत से रखे, तमाम नरघानी आफतों कुत्तों हादसों से बचा के रखे। मेरे जैसे कि ये चैनल का नाम है एम के टर्निंग पॉइंट। तो एक मेरी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट आया था जिसकी वजह से मैं यूट्यूब पे आई और मुझ में काफ़ी तब्दीलियाँ आ गई और मैंने ऑडियो के ज़रिए अपनी बात करनी शुरू की। अब मेरी ज़िंदगी में एक और बहुत बड़ी तब्दीली आई है जिसकी वजह से मैंने वीडियो बनानी शुरू की कि मैं आपके सामने आऊँ। उसकी वजह ये थी कि काफ़ी महीने के गैप के बाद मैं 5-6 माह में अपने घर में अपनी जगह पे मौजूद नहीं थी और किसी ख़ास काम की वजह से मुझे कहीं जाना पड़ा था। तो उस वजह से क्योंकि मेरी बेटी मुझे हेल्प आउट करती है, एडिटिंग वगैरह मुझे नहीं आती, वीडियो बनानी मुझे नहीं आती, मैं सिर्फ बोल सकती हूँ, बाकी सारे काम मेरी बेटी ही करती है। तो क्योंकि मुझे ये सब कुछ नहीं आता था तो इस वजह से मैं इन टच भी आप लोगों के साथ नहीं रह सकी। तो आज फिर से मैं खुश हूँ कि अब मैं बिल्कुल अब मेरी ज़िंदगी में एक और नया टर्निंग पॉइंट आया है। तो फिर मैं आपसे फेस टू फेस हो गई हूँ। पहले आप सिर्फ मेरी आवाज़ के ज़रिए मुझे जानते थे, अब मुझे शक्ल को भी आप देख रहे हैं। तो उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान में जब कोरोना आया 19 में, कोविड-19 जब शुरू हुआ तो उसके बाद आप सबको ही पता है कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। तो एंड रिज़ल्ट इसका ये हुआ कि हम सब ने कुल मिला के, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे काम हुए थे कि जिसकी वजह से हमने सब ने कुल मिला के, क्योंकि जिसको नहीं भी कोरोना होता था उसको भी कोरोना कह देते थे और काफ़ी सारी रूमर्स भी थी, वो हम सभी को कम या ज़्यादा पता होंगी, उनका ज़िक्र मैं फिर दोबारा किसी अपनी वीडियो में कर दूँगी। लेकिन हुआ ये कि उस सारी बातों के बाद हम सब ने, हमारे जो भी थे सराउंडिंग में लोग, हमने सोचा कि कोरोना है ही नहीं, अगर है तो वो सबको नहीं होता, ये सिर्फ एक फ्रॉड है और हमें डराने के लिए या किसी भी गवर्नमेंट अपने फ़ायदे के लिए ये सारा कुछ कर रही है और हमें डरा धमका रही है। और जब मुझे अपने घर से जाना था तो उस वक़्त मेरे दिमाग में बिल्कुल यही बात थी कि कोरोना नहीं होता, कोरोना मौजूद ही नहीं है, इसका कोई वजूद ही नहीं है। लेकिन जब मैं अपने घर से, अपने मुल्क से बाहर गई तो उस वक़्त वहाँ जाके भी मेरे ज़हन में ये बिल्कुल नहीं ये बात आई कि मुझे कोरोना हो सकता है और इसका कोई वजूद है, मैंने सोचा नहीं, ना मैंने इस चीज़ पे, वहाँ जैसे सब केयर कर रहे थे, जो प्रिकॉशंस के लिए ऑर्डर्स थे वो मैं भी करती थी। लेकिन हुआ ये कि 1.5-2 माह पहले मुझे भी कोरोना आ गया और मैं आ गया मेरे पास भी, उसने मुझे ढूंढ ही लिया कि मैं भी हूँ। उसने मुझे ढूंढ लिया और वो मेरे पास आके मेरे अंदर घुस गया और उसने मुझे खूब बीमार किया। मुझे लग रहा था कि जितनी बीमारियाँ दुनिया में मौजूद है सारी मेरी बॉडी के अंदर घुस गई हैं। तो आप यकीन करें, इवन देन मैंने ये लफ्ज़ बोलना शुरू कर दिया कि अभी जो बीमारी घुसी हुई है, ऐसी बीमारी तो मुझे कभी हुई ही नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं। ये कौन सी बीमारी, मुझे नहीं पता था उस वक्त तक कि आई एम कोविड-19। मुझे इस बात का पता ही नहीं था कि मैंने कोरोना रिसीव कर लिया है या उसने मुझे ढूंढ लिया है और वो मेरे पास आ गया। तो मैं दूसरी तीसरी मेडिसिन खाती रही, तकरीबन 2 वीक्स मैंने कोल्ड ड्रिन एंड दिस एंड दैट और बहुत सारी मेडिसिन खाई कि मुझे ठंड लग गई है। तो मैं जितनी भी मेडिसिन खाती रही, ठंड की खाती रही और ऑलमोस्ट 10-15 दिन जो है मैंने सारी पेन और कोल्ड की सारी दवाइयाँ खाई। तो एक दिन जो है वो मुझे ऐसे लगा कि अब मेरे में इतनी भी हिम्मत नहीं बची कि मैं उठ के दवाई खा पी सकूँ। इवन मैं वॉशरूम भी नहीं जा सकती थी, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैंने अपने घर वालों को बोला कि आप मुझे प्लीज़ हॉस्पिटल ले जाएं
तो वो मुझे हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ जाके पता चला कि आई एम कोविड पॉजिटिव एंड काफ़ी मेरे बुरे हालात थे। और उसके बाद उन्होंने मेरे सारे चेकअप वगैरह किए और काफ़ी बुरी हालत होती है कोविड से। तो मुझे ये सामने आने की और वीडियो बनाने की ज़रूरत इसीलिए पड़ी। वैसे तो मैंने वापस आके ये सब कुछ करना ही था, लेकिन सामने आने का मतलब यही है कि पहले एक टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में आया था तो मैंने ये चैनल शुरू किया था। अब एक टर्निंग पॉइंट, एक नई लाइफ मुझे भी खुदा ने दी है। तो मैंने सोचा ही था कि जब मैं वापस जाऊंगी तो एक नई ज़िंदगी के बारे में ज़रूर बताऊंगी और लोगों को ये बताऊंगी कि आप इस चीज़ को मजाक ना समझें या एक रूमर ना समझें या इसको धोखा ना समझें। हाँ, ये मैं मानती हूँ, ये तो इसकी मैं खुद गवाह भी हूँ कि हमारे मुल्क में इस पर काफ़ी कारोबार हुआ है, धोखे हुए हैं, लोग मजबूर हैं बेचारे। लेकिन ये बात भी सच है कि ये है और लोगों को होता है और बहुत ज़्यादा लोग बुरे हालात में चले जाते हैं। और मैं अपने रब की बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है और तंदुरुस्ती दी है और ये तौफीक दोबारा से दी कि मैं एक नई ज़िंदगी गुजारूँ, अपने घर वापस आऊँ, अपनी औलाद को देखूँ। तो मैं उसकी, अपने रब की बेहद शुक्रगुजार हूँ और आप सबसे मिन्नत करती हूँ कि जो जो एहतियात हमें करनी चाहिए वो ज़रूर करें। और मतलब इससे बिल्कुल ये ना समझें कि हमें एहतियात नहीं करनी चाहिए। और सब अपने अपने घरों में खुश और तंदुरुस्त रहें, अपना अपना ख्याल रखें और कम मतलब डिस्टेंस पे रख के एक दूसरे को हम मिले जुलें ताकि हम लोग भी कोविड पॉजिटिव ना हो सके। क्योंकि एक दो लोगों को तो मैंने यहाँ तक देखा है कि जिनको पहले कोविड हुआ था उनको दोबारा भी हो गया। तो इसलिए, और जो एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात कि सबसे पहले मैंने आते ही जो है एक काम और किया है जो कि मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। और प्लीज़, जैसे आप पहले मुझे सुनते थे और जो कम या ज़्यादा लोग थे, दोबारा इसी से मेरी ख्वाहिश है और उम्मीद है कि आप लोग दोबारा से मुझे सुनेंगे और इसी तरह हमारा ताल्लुक़ फिर से जुड़ जाएगा। तो सब बात के लिए शुक्रिया। मुझे अब सब्सक्राइब दोबारा से मेरे चैनल को करें और लाइक करें और इसी तरह मेरे साथ बने रहें। थैंक यू। टेक केयर। अल्लाह।